आज मैं बताऊंगी जौ उगाने का सबसे सही तरीका और जौ उगाने के क्या फ़ायदे होते हैं, कब उगाना चाहिए, किस लिए उगाना चाहिए और इसके रंग से क्या क्या सुख और दुख जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको जौ के बारे में पूरी बात बताने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा देखिएगा और जौ के होने का फ़ायदा समझिएगा। तो मैं हूँ शिवानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी की दुनिया। होप करती हूँ आप सब अच्छे हैं, मज़े में हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं और फिलहाल मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आप इसको बिना स्किप देखिएगा। अगर ये आपके सामने वीडियो आया है तो ज़रूर किसी न किसी मकसद से आया है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जौ कब उगाते हैं। तो जौ नवरात्रि में उगाते हैं, जैसे कि चैत्र नवरात्रि हो गया, शारदीय नवरात्रि हो गया या गुप्त नवरात्रि हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये 3 टाइम में हम लोग जौ उगाते हैं। कहते हैं कि जौ उगाने से स्वयं दुर्गा मैया हमारे घर आती हैं, वो अपने सहेलियों के साथ यहाँ पर नृत्य करती हैं, खेलती हैं, इसीलिए हमें अपने घर में जौ उगाना चाहिए। जौ क्यों उगाना चाहिए? जौ घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, दुर्गा माँ को अपने घर में बुलाने के लिए हमें जौ उगाना अति आवश्यक है। अगर जौ उगाने के क्या फ़ायदे होते हैं? जौ उगाने के फ़ायदे हैं कि देवी माँ प्रसन्न होती है, हमारे घर आती है और हमें अपना साक्षात दर्शन देती हैं। चलिए हम आज समझते हैं कि जौ होता क्या है। तो जौ होता है ये ब्रह्मा का रूप। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि अगर हमारे घर में हवन होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम जौ का इस्तेमाल करते हैं। जौ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जौ ब्रह्मा का रूप होता है। अगर हम पूजा भी करते हैं तो उसमें जौ उगाते हैं। अगर नवरात्रि का पूजा करते हैं तो सबसे पहले घट स्थापना करते समय हम जौ को उगाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जौ में ब्रह्मा का रूप होता है, ताकि हम अगर सबसे सर्वप्रथम पूजा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ब्रह्म देवता का आवाहन करवाते हैं। तो हाँ, अगर आप देखते होंगे कि कहीं हवन होता है तो भी हम सबसे पहले जौ को ही उसमें यूज़ करते हैं। तो जौ को अनाज का सर्वश्रेष्ठ अनाज माना गया है। इसमें ब्रह्म देवता होते हैं, इसीलिए हम जौ को पूजा में इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं कि जौ का रंग कैसा होना चाहिए, क्या रंग आने से क्या सुख आता है, क्या दुख आता है, क्या लाभ है, क्या हानि है, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो जौ का रंग अगर आधा हरा आधा पीला, जैसे नीचे से पीला और ऊपर हरा होता है, तो साल के शुरुआती दौर में हमें थोड़ा कष्ट मिलेगा। उसके बाद मतलब कि अगर शुरुआती दौर में थोड़ा कष्ट दुख आते हैं, उसके बाद फिर सुख आता है। तो मतलब कि मिला जुला कर हमारे साल में सुख और दुख लगा रहेगा। लेकिन अगर पूरा पीला है जौ, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें दुख लगा रहेगा, साल भर हमारे जीवन में दुख लगा रहेगा। लेकिन अगर आपके जौ का रंग नीचे से हरा ऊपर से पीला है तो इसका मतलब है कि शुरुआती दौर में हम लोग बहुत खुशी से रहेंगे, हम लोग के पास सुख रहेगा और धीरे धीरे साल के मध्य आते आखिरी में हम लोगों को फिर दुख मिलेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर नीचे से जौ हरा और ऊपर से पीला हुआ, तो अगर जौ पूरी तरीके से हरा या सफ़ेद होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, देवी मैया का कृपा बना रहेगा, सुख समृद्धि बना रहेगा। इसका मतलब ये होता है। तो आप लोग सही से समझ गए होंगे कि जौ का रंग कैसा होने से क्या होता है। अब बात करते हैं कि जौ का पूजा के उपरांत क्या करना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि जौ का पूजा के उपरांत क्या करते हैं। जैसे कि अगर आप चैत्र नवरात्रि में बिठा रहे हैं या शारदीय नवरात्रि में अगर आप जौ की पूजा कर रहे हैं, अपने घर में जौ उगाते हैं, तो उसके आखिरी दिन हमें जौ का क्या करना चाहिए। तो
आखिरी दिन जौ को हमें पूजा करने के बाद अपने घर में थोड़ी मात्रा में निकाल कर रख लेना चाहिए, बाकी हमें जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। कहा जाता है कि नदी गंगा शक्ति होती है और जौ शक्ति होती है, तो शक्ति को शक्ति में विलीन कर देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इसीलिए हम लोग पूजा करने के बाद जौ को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें घर में ज़्यादा दिन तक पूजा करने के बाद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति में विलीन करना ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको पूर्णतः ये जानकारी मिल गया होगा कि हमें जौ कब उगाना चाहिए, किस लिए उगाना चाहिए, कब कब उगाना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए और इसे पूजा के दौरान क्या करना चाहिए। आप लोगों को ये पूरी विधि समझ में आ गई होगी। तो हमारा नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पर होगा कि हमें जौ को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसे किस तरीके से पूजा किया जाता है। तो आप लोग हमारा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग ये वीडियो देखे हैं वो लोग जय माता दी ज़रूर लिख कर जाएं। जय माता दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।